Hello everyone, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting about the pancreatitis. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के सामने पैंक्रियाज की डिजीज़ जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जिसमें आपका इन्फ्लामेशन किस में हो जाता है, पैंक्रियाज में हो जाता है, उसी को हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक पैंक्रियाज, यानी कि इसमें बता रहा है कि इन्फ्लामेशन कौन से आर्गन में हो, जो आर्गन बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के नीचे वाले पार्ट में होता है और बिहाइंड यानी पीछे की तरफ होता है। तो एक ही है पार्ट, पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में अगर आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, कॉजेज देखिए किस वजह से होता है पैंक्रियाटाइटिस, नोट करते जाइएगा वन बाय वन। एबनॉर्मल सर्जरी, एल्कोहलिज्म, सर्टेन मेडिकेशंस, गॉल स्टोन्स, हाइपरकैल्सेमिया, इन्फेक्शन, इंजरी टू द एब्डामिन, ओबेसिटी, पैंक्रियाटिक कैंसर, यानी कि इसके इतने काजेज़ हैं जिस वजह से आपका पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। जैसे देखिए आपका एबनॉर्मल सर्जरी, जैसे अगर कोई सर्जरी हो रही है वो एबनॉर्मल हो जाए तो आपका इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। एल्कोहलिज्म, ज़्यादा मात्रा में अगर आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो, सर्टेन मेडिकेशंस या फिर मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, या फिर गॉल स्टोन्स। सबसे मेन पॉइंट यही है, गॉल स्टोन्स। पैंक्रियाटाइटिस का कैसे होता है, गॉल स्टोन्स की वजह से। अगर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं तो पैंक्रियाटाइटिस होता है, यही सबसे मेन पॉइंट है। हाइपरकैल्सेमिया, हाइपरकैल्सेमिया की वजह से कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस हो तो इंजरी टू द एब्डामिन, एब्डामिन में इंजरी हो जाए, या फिर ओबेसिटी हो, पैंक्रियाटिक कैंसर, या फिर आपका इसमें पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से होता है। ठीक है, ये होता है पैंक्रियाटाइटिस के काजेज़ जो इस तरह से हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पैंक्रियाटाइटिस के काजेज़ हो गए, समझ में आ रहा है किस वजह से हो रहा है और क्या होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसके सिम्टम और साइन क्या होते हैं, चलिए देखिएगा, नोट करिएगा सिम्टम एंड साइन के बारे में। सिम्टम एंड साइन में वेरी डिपेंडिंग ऑन विच टाइप यू एक्सपीरियंस। देखिए इसमें बता रहा है सिम्टम और साइन जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो देखिए पॉइंट वाइज है, अपर एब्डोमिनल पेन, फीवर, रैपिड पल्स, नोजिया, वोमिटिंग, टेंडरनेस, लॉसिंग वेट विदाउट ट्राइंग, आयली और स्मेली स्टूल्स, स्टेरिया। देखिए इसमें बता रहा है आपका अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, अपर एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर आएगा, रैपिड पल्स, आपका पल्स तेज़ी से चलेगा, नाजिया होगा, वोमिटिंग भी होगा, टेंडरनेस आपका रहेगा कहाँ पे, एब्डोमिन पे, अगर जैसे टच करेंगे तो वहाँ पे टेंडर यानी तना हुआ रहेगा। लॉसिंग वेट विदाउट ट्राइंग, और आपका वेट जो है ख़त्म होने लगता है बिना वेट कम किए ही। ऑयली या फिर स्मेली, आपके स्टूल्स जो होंगे या फिर स्मेली या फिर ऑयली टूल्स होंगे, जिसे हम स्टोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है आपका सिम्टम और साइन जो पैंक्रियाटाइटिस के होते हैं। चलिए देखते हैं, अब तो हो गया पैंक्रियाटाइटिस, अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन में नोट करिएगा, इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डायबिटीज़, मालन्यूट्रिशन, पैंक्रियाटिक कैंसर। देखिए इसका यही बता रहा है आपका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, यानी इन्फेक्शंस फैल सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, डायबिटीज़ भी हो जाता है, क्योंकि मेन यही है आपका, अगर पैंक्रियाज ही डैमेज हो जाएगा तो डायबिटीज़ होना ही होना है। मालन्यूट्रिशंस हो सकते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी। पैंक्रियाटिक कैंसर,
पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पैंक्रियाज बहुत से काम करता है, आपके एंजाइम वगैरह भी आपका ये स्राव करता है। ठीक है, जिससे आपका सब कुछ मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। डायग्नोसिस में देखिएगा, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, यूएसजी, एमआरआई। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे आपका पता चले कि इन्फेक्शंस कितना हुआ है कितना नहीं है। सीटी स्कैन करा के देखेंगे, यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एमआरआई के द्वारा भी देखेंगे कि कहाँ तक जो है इन्फेक्शंस हुआ है। ठीक है, या ब्लॉकेज कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए, ये थे हमारे पैंक्रियाटाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। अब चलिए मेन टॉपिक पे चलते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं उसके बारे में देखिएगा। सेल्फ केयर में सबसे पहले क्या करेंगे, लो फैट डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट, फास्टिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। यानी सेल्फ केयर में हम लो फैट डाइट यानी जो जिसमें आपका फैट कम हो ऐसी डाइट करना है। क्लियर लिक्विड डाइट, एकदम लिक्विड डाइट करना है। फास्टिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फास्टिंग रहना है, फूड और ड्रिंक कम करना है। सपोर्टिव केयर, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए सपोर्टिव केयर क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड, पेन मेडिकेशंस। आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड में आपका कुछ भी हो सकता है। आईवी फ्लूइड में आपका जैसे आपका RLNS से सब बॉटल्स भी हो सकते हैं जिससे आपका आसानी से ग्लूकोज की मात्रा बनी रहे। उसके लिए मेडिकेशंस भी आईवी फ्लूइड के द्वारा दे सकते हैं, ब्लड भी दे सकते हैं। ठीक है, पेन मेडिकेशंस, अगर आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए मेडिकेशंस यूज करेंगे। ठीक है, सर्जरी में क्या करेंगे, सर्जरी या पैंक्रियास और कोलिसिस्टेक्टॉमी। यानी कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सर्जरी यानी पैंक्रियास की हम सर्जरी करेंगे, या फिर कोलिसिस्टेक्टॉमी यानी कि अगर गॉल स्टोन्स की वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है तो कोलिसिस्टेक्टॉमी करेंगे, यानी कि आपका गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे। ठीक है, ये था हमारा पैंक्रियाटाइटिस की डिजीज़। ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस के बारे में है। चलिए एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा, पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। क्या होते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर, इसके बारे में नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए, पैंक्रियाटिक कैंसर इज कैंसर दैट फॉर्म इन द सेल ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक कैंसर begins in the tissue of your pancreas. Smoking and health history can affect the risk of pancreatic cancer. The symptoms and signs include jaundice, pain, and weight loss. It may be treated through chemotherapy and radiation therapy. देखिए इसमें बता रहा पैंक्रियाटिक कैंसर क्या होता है। पैंक्रियाटिक कैंसर इज द कैंसर दैट फॉर्म इन द सेल ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि कैंसर कहाँ पे फॉर्म होता है, जो पैंक्रियाज का सेल होता है उसमें। पैंक्रियाटिक कैंसर बिगिनस इन द टिश्यू ऑफ योर पैंक्रियाज, यानी कि ये स्टार्ट होता है आपके टिश्यू में, जो पैंक्रियाज होते हैं उसमें कैंसर बनने लगता है। स्मोकिंग एंड हेल्थ हिस्ट्री कैन अफेक्ट द रिस्क ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, यानी स्मोकिंग और आपका हेल्थ हिस्ट्री जो है अफेक्ट कर सकता है, यानी पैंक्रियाटिक कैंसर होने के बाद। ठीक है, यानी कि एक रिस्क बना रहेगा आपका। और देखिए, द सिम्टम एंड साइन इंक्लूड जॉन्डिस, पेन एंड वेट लॉस। इसमें सिम्टम और साइन इसके क्या होते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, पेन हो सकता है, और वेट लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, इट मे बी ट्रीटेड थ्रू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कीमोथेरेपी की सहायता से या फिर रेडिएशन थेरेपी की सहायता से हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में जो आपकी टॉपिक थी, यानी पैंक्रियाटाइटिस में। ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।